यहाँ पे ये आई पोकर ब्रांच थी। एक आई पोकर ब्रांच वो होती है, ऐसा नहीं है कि हर टाइम आई पोकर ब्रांचेस को Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. नमस्कार दोस्तों, ब्लूमिंग यार्ड गार्डन स्टोरीज में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम अपने बोगनविलिया बोनसाई की शेप पे काम कर रहे हैं। जो ये वाला प्लांट है हमारा तकरीबन 5 साल पुराना प्लांट है। इसकी जो हेल्थ है वो इतनी अच्छी इसलिए है कि इसको हमने ग्राउंड ट्रेनिंग कराई थी। जिस गमले में लगा हुआ था वो कच्ची ज़मीन में हमने रख दिया था और इसकी जो जड़ें हैं ड्रेनेज होल से निकल के ज़मीन में चली गई थी। इस वजह से जो इसका स्टेम है वो काफ़ी मोटा हो चुका है। आज हम इसकी थोड़ी सी हाइट कम करेंगे, थोड़ा सा ओवर हाइटेड है ये प्लांट, क्योंकि ये छत पे हमने अभी स्टेम लगा रखा है और हवा से ही गिर जाता है। इस टाइम जो इस प्लांट की सिचुएशन है वो ये है कि ये बिना पोट के है और काफ़ी महीनों से ऐसे ही सरवाइव कर रहा है। क्योंकि अब विंटर सीज़न आ गया है तो हमें इसे और बिना पोट के नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसकी जो रिपोर्टिंग है वो करेंगे। और रिपोर्टिंग से पहले हम इसकी थोड़ी हाइट कम करेंगे, क्योंकि अगर पोट में लगाने के बाद हाइट कम करेंगे तो इसकी जड़ों से इसका हिलने का जो डर है वो बना रहेगा। क्योंकि इसकी ब्रांचें काफ़ी मोटी मोटी है, इसलिए हमारा ये प्रूनर तो काम नहीं करेगा। आरी के ब्लेड से हम इसको काटेंगे। तो मैं आपके आगे जो ब्रांचें आ रही है पहले वो हटा देता हूँ। दोस्तों काफ़ी मैच्योर ब्रांच थी ये। अगर हम चाहते तो इसको एयर लेयरिंग के ज़रिए इसका भी एक बोनसाई बना सकते थे, एक नया प्लांट तैयार कर सकते थे, पर इसके लिए टाइम चाहिए था। इसको हमें जल्दबाजी में शेप देनी पड़ रही है, क्योंकि हमें बाद में फिर इसकी रिपोर्टिंग भी करनी है। और इन दोनों कामों के लिए ये जो टाइम है ये काफ़ी अच्छा टाइम नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको नवंबर के महीने में रिपोर्टिंग का और प्रूनिंग का काम करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो प्लांट है वो पहले से ही काफ़ी अच्छी हालत में नहीं है। दूसरा, हम जो इस बेमौसम में काम कर रहे हैं इस प्लांट पे, ये डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सा है। बोगनविलिया और पीपल की जो प्रजाति है वो काफ़ी हार्डी प्लांट माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बे टाइम काम करते हैं प्लांट पे तो उसके बाद आप उसको ऐसी सिचुएशन दीजिए, बहुत ज़्यादा ठंड में उसको ना रखिए, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बहुत ज़्यादा धूप में उसको ना रखिए। ओके दोस्तों, तो थोड़ी सी छाँव आ गई थी, इसलिए प्लांट की जो जगह है थोड़ी सी चेंज करनी पड़ी, थोड़ा ऊपर उठाना पड़ा इसे। एक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं एक ब्रांच का निशान, यहाँ पे ये आई पोकर ब्रांच थी। एक आई पोकर ब्रांच वो होती है जो बोनसाई का हमने फ्रंट निर्धारित किया है उसी तरफ निकल रही होती है। ये बोनसाई की जो लुक है उसको समझ में नहीं आने देती कि बोनसाई की लुक क्या है, हमेशा आपके आगे हटती है। मान लो यहाँ से अगर ब्रांच आपकी तरफ ही निकल रही है तो वो आपको शेप नहीं दिखने देगी बोनसाई की कि कैसी शेप है, इसलिए इनको आई पोकर ब्रांच बोला जाता है। और ऐसा नहीं है कि हर टाइम आई पोकर ब्रांचेस को हटा दिया जाता है। मोस्टली टाइम एक सर्टेन टाइम तक आई पोकर ब्रांचेस को एज ए सेक्रीफाइस ब्रांच रहने दिया जाता है। पर्पस ये होता है कि अगर हम आई पोकर ब्रांचेस को एक टाइम के लिए रख लेंगे तो उससे जो ये ब्रांच के नीचे नीचे का जो स्टेम है, जैसे यहाँ पे आई पोकर ब्रांच निकल गया, उसके नीचे का जो स्टेम है वो मोटा होता जाता है। इसलिए जब ये ग्राउंड ट्रेनिंग में था प्लांट
तब हमने भी आइपोकर ब्रांच को रहने दिया था और काफ़ी टाइम बाद में काटा है। इससे हमें ये रिज़ल्ट मिला कि जो ये एरिया है स्टेम प्लांट का, वो काफ़ी मोटा हो गया इस वजह से, और बाद में हमने आइपोकर ब्रांच को हटा दिया। तो मैक्सिमम टाइम हम एक सर्टेन टाइम तक आइपोकर ब्रांचेस को रख सकते हैं एज ए सैक्रिफाइस ब्रांचेस, ताकि जो हमारा स्टेम है वो मोटा हो जाए। Anywhere you go, give it all. Anywhere you say. ये इंटरनल ब्रांचेस सारी काट देंगे हम। अंदर को जो भी ब्रांचेस निकल रही है वो काट देंगे। अब जहाँ से ब्रांचेस हमने काटी है दोस्तों, वहाँ पे हम फंगीसाइड पाउडर लगा देंगे। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये टॉप गन का फंगीसाइड पाउडर है, इसको हम अब इसमें लगा देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इस कामना के साथ कि आप ब्लूमिंग यार्ड गार्डन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। वीडियो में जुड़ने के लिए आप सबका सह प्रेम धन्यवाद।